नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में। यूनिट 4 का ये लेक्चर 25th है। अभी तक जो भी हमने 24 लेक्चर किए हैं उनमें आपको 30 नंबर का मैटर मिल जाएगा यूनिट 4 से, और बाकी जो 10 नंबर बचते हैं वो इस आर्टिकल से आपको मिलने वाले। या तो एग्जाम में आपको आर्टिकल दिया जाएगा, आर्टिकल ड्राइव किया जाएगा आपसे, या फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। पिछले 7 या 10 साल के जो भी आपके पेपर्स हैं उनमें आप देख सकते हो जो बाउंड्री सरफेस है, या तो ये आर्टिकल पूछा गया या इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछा गया है 10 नंबर का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको कवर करना है आपको ताकि 10 नंबर आपको और मिल जाएं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाउंड्री सरफेस को समझते हैं। बाउंड्री सरफेस क्या है? देखो, कोई भी एक सरफेस है, ये मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, ओके, और फ्लूइड की मोशन हो रही है, इस की मोशन में है ये जो सरफेस है इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, ये जो मैंने सरफेस ले रखा है इसकी फ्लूइड की मोशन हो रही है तो इसके साथ इसकी मोशन होगी। तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट P पर, सपोज पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी, मान लेते हैं इसकी नॉर्मल डायरेक्शन को मैंने n कैप से बोल दिया, ठीक है, ओके, और जो इसकी वेलोसिटी है उसको मैंने q बोल दिया, ठीक है। सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल वेलोसिटी अगर फ्लूइड की, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी के इक्वल आती है तो उस सरफेस को हम बाउंड्री सरफेस बोलते हैं। एक बार फिर से समझो इसको, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल वेलोसिटी और फ्लूइड की वेलोसिटी, कौन सी? नॉर्मल वेलोसिटी, फ्लूइड की भी नॉर्मल वेलोसिटी, दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी लेनी है। सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल वेलोसिटी और फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी, ये दोनों अगर इक्वल आती हैं तो उस सरफेस को हम बाउंड्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको लिखते हैं, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ सरफेस नॉर्मल वेलोसिटी of surface and normal velocity of fluid are equal, then surface is called boundary surface। ठीक है, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर, सॉरी, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी और फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी अगर सेम रहती हैं, इक्वल आती हैं, तो हम उस सरफेस को क्या बोलते हैं? बाउंड्री सरफेस बोलते हैं, ओके। अब इसकी कंडीशन क्या है वो हम ड्राइव करना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये हेडिंग डालनी है आपको, टू फाइंड द कंडीशन फॉर सरफेस टू बी बाउंड्री सरफेस। किसी भी सरफेस को बाउंड्री सरफेस बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कंडीशन है, वो हम यहां पे ड्राइव कर रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। देखो, यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, फ्लूइड की मोशन हो रही थी, सपोज टी टाइम पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? XY Z है, इसकी पोजीशन है ये, ओके। तो लिखते हैं, लेट P X, Y, Z be any point of surface at time t। अगर किसी टाइम t पर मैंने पॉइंट P की पोजीशन डिफाइन कर ली है, XY Z है, तो इस सरफेस का इक्वेशन क्या आएगा? देन इक्वेशन ऑफ सरफेस एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड उस पॉइंट की पोजीशन और टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, ओके। पॉइंट P की मैंने पोजीशन XYZ लेट कर ली किसी टाइम t पर, तो इस सरफेस का फंक्शन, इस सरफेस का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ सरफेस
वो फंक्शन आएगा उस पॉइंट की पोजीशन और उस टाइम टी का, है ना। तो एक्स वाई जेड और टी का ये क्या आ गया, फंक्शन आ गया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको बोल दिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी है इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में जो हमने एन वेक्टर लिया है, ठीक है, तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में मैं एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस ले लेता हूं, ठीक है। लेट एल कोमा एम कोमा एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू सरफेस एट पॉइंट पी, ठीक है। तो अब एल एम और एन क्या आएंगे, एल क्या आएगा, एम क्या आएगा और एन क्या आएगा। देखो एल एम एन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, सरफेस है ना। तो सरफेस के अगर मैं डायरेक्शन रेशो की बात करूं, सरफेस के डायरेक्शन रेशो, तो वो हम डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड से देते हैं ना, ठीक है। किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन रेशो यहां से हम देते हैं, सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो इनसे हम देते हैं। कैसे, मान लेते हैं कोई भी आपके पास प्लेन है, वो इस फॉर्मेट का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स आएगा, बाकी सारे जीरो, इधर से क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ही आ रहे हैं, चेक करके देख लो आप। इसका अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे को ए मिलेगा, ठीक है। तो ये ए को डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यानी डेल एफ बाई डेल वाई, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और यहाँ पे बी मिलेगा, तो ये बी को डिनोट कर रहा है, ऐसे ये सी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी नॉर्मल के किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशो हम इनसे डिनोट करते हैं, है ना। ये एज ए, ये बी और ये सी हम लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, जैसे यहां पे थे, ठीक है। ये अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, एल की वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम की वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 12th में आप पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल एम एन हम अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपके पास है, और आप चाहते हो कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस आए, तो जो डायरेक्शन रेशियो है डेल एफ बाई डेल एक्स, उसमें डिवाइड करना होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन क्या करेंगे, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड स्क्वायर। ये तो हमारे पास एल की वैल्यू आई है। अब एम और एन भी कैलकुलेट करेंगे, तो एम की वैल्यू क्या आएगी, डेल एफ बाई डेल वाई अपॉन रूट डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं एन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या आएगी मेरे पास, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड अपॉन रूट डेल एफ बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड होल स्क्वायर। एल एम एन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो एल एम एन कैलकुलेट किए थे डायरेक्शन कोसाइंस, उनको मैंने ऊपर लिख दिया। यहाँ पे मैंने अपॉन में ए लिखा है, इतना बड़ा बार बार नहीं लिखा, ठीक है। ए को मैंने यहाँ पे बता दिया कि ए की वैल्यू ये आई है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी को आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, मान लो पी डैश पे, है ना। तो अब इसकी पोजिशन भी चेंज हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये चीज लिखते हैं, आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी पॉइंट P
रीच टू पी डैश, देन तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो आप, पी डैश कितनी आएगी, पी डैश डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, क्यू है, नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या है, क्यू है। ओके, और टाइम डेल्टा टी हमने लिया है, तो क्या आएगा, क्यू इंटू डेल्टा टी। तो पी डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब पी डैश की जो पोजीशन है वो क्या है, वो कैलकुलेट करते हैं। एंड पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो इसको आप यहां पे अलग से समझ लो। ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, ओरिजिन नहीं है, पॉइंट है यहां पे, ठीक है, पी है। चलो पहले ओरिजिन से समझ लो आप इसको। ओरिजिन को मैं ओ नहीं बोल रहा, पी बोल दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0 है। ओके, ये मान लेते पी डैश है, क्या है, पी डैश है। इसके कोऑर्डिनेट हम निकालना चाह रहे हैं। इस डिस्टेंस को मैंने थोड़ी देर के लिए आर बोल दिया, स्मॉल आर। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ये जो एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ, वो मैंने अल्फा लेट कर लिया, कितना, अल्फा लेट कर लिया। वाई के साथ इसका एंगल क्या आएगा, इस लाइन का बीटा मान लो, जेड के साथ गामा मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस क्या है, आर कोस अल्फा, है ना। और कोस अल्फा को मैं एल बोल सकता हूं, एल एम एन क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यानी उस लाइन के एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनते हैं उनकी कोसाइन होती है, एल एम एन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या आएगी, आर कोस अल्फा, तो मैंने बोल दिया आर एल, कोस अल्फा को एल बोल दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, इसको हमने ओरिजिन मानना था, तो ये डिस्टेंस क्या है, एक्स के अलोंग हम कितने चल के गए वही तो बता रहे हैं ना यहां तक, ठीक है। तो पी डैश का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, आर एल आया। ओके, अगर मैं वाई के अलोंग चल के जाऊं तो क्या आएगा, एल की जगह क्या आ जाएगी, डिस्टेंस तो वही रहेगी, उसके लिए भी लाइन की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो तो सेम ही है ना, तो आर तो एज इट इज रहेगा। वाई के अलोंग अगर मैं चेक करूंगा तो वाई के साथ जो एंगल बन रहा है सपोज बीटा, है ना, तो उसकी कोसाइन मैं लूंगा, ठीक है। तो वाई के अलोंग में जाऊंगा, यानी आर कोस बीटा, और कोस बीटा को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, एम बोल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को आर एम बोलेंगे। ऐसे ही जेड कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, आर एन बोलेंगे, ठीक है। ये पी डैश के कोऑर्डिनेट आए हैं, कब आए हैं, जब हमने पी को ओरिजिन पे शिफ्ट किया तब है, लेकिन हमारा जो पी है वो ओरिजिन नहीं है ना। अब यहां पे देखो, ये ओरिजिन अब की बार ओ, यहां पे पी है, यहां पे पी डैश है, इस डिस्टेंस को हमने आर बोल रखा है, ठीक है, पी और ये पी डैश है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो पी डैश की जो पोजीशन है वो ये है, ठीक है। और p के रेस्पेक्ट में हम देखें तो पहले p की पोजीशन तो देख लो, x, y, z हमने ली थी स्टार्टिंग में, x, y, z, इसका मतलब ये डिस्टेंस x है, और p डैश हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया था, RL आया था। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर करके गए हम, x एक्सिस के अलोंग, x प्लस RL। तो इस p डैश का अब हम जो यहां पे निकाल रहे हैं पोजीशन वो क्या आएगी, x प्लस RL आएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट की, तो y के अलोंग जाएंगे तो पहले तो ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं y, और फिर वो वाली, ठीक है। तो y प्लस आर एम, और z के अलोंग क्या आएगी, z प्लस आर एन। ओके, तो अब हम इनको यहां पे लिख रहे हैं, p डैश की पोजीशन क्या आएगी, x प्लस आर एल, लेकिन r p डैश को डिनोट कर रहा था यहां पे, और हमारे पास वो r नहीं है, q इंटू डेल्टा टी है, तो r को मैं q इंटू डेल्टा टी से शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये बन गया ql डेल्टा टी, ql डेल्टा टी। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y प्लस qm डेल्टा टी, ठीक है, qm डेल्टा टी, और z क्या आएगा, z प्लस qn डेल्टा टी। पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। ओके, अब क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट p डैश आ गया, ठीक है, तो p डैश पर सरफेस का इक्वेशन निकालेंगे। किसी भी पॉइंट पर सरफेस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट की पोजीशन और टाइम का फंक्शन बनता है वो, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सरफेस एट पॉइंट p डैश क्या आएगा, f, ये जो पोजीशन है इसको लिखो x प्लस क्यू एल डेल्टा टी, वाई प्लस क्यू एम डेल्टा टी, जेड प्लस क्यू एन डेल्टा टी, और टाइम का फंक्शन बनेगा। तो t तो पहले से ही इसमें ही कवर हो गया था, डेल्टा टी आगे बढ़ के आए हो आप, है ना,
तो टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी इक्वल 0। ठीक है, ये आएगा आपके पास पी डैश पर उस सरफेस का फंक्शन, सॉरी इक्वेशन। ठीक है, अब टेलर सीरीज से मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन। देखो तो क्या बनेगा, एफ ऑफ स्टार्टिंग वाले यानी एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी प्लस, अब इसको लिखेंगे एक्स के साथ जो प्लस हो रहा है वो, यानी क्यू एल डेल्टा टी इंटू डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स प्लस ऐसे यहां पे क्यू एम डेल्टा टी इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस क्यू एन डेल्टा टी डेल बाई डेल जेड, और यहां पे क्या आएगा डेल्टा टी डेल बाई डेल टी ऑपरेट विद एफ इक्वल 0। मतलब इसकी जो हायर एक्सपोनेंट वाली टर्म थी उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। पॉइंट पी पर हमने सरफेस का इक्वेशन क्या फाइंड किया था, इसकी पोजीशन और टाइम टी का फंक्शन था, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी इक्वल 0 लिखा था, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई। बच्चा क्या ये वाला इक्वल 0 है ना, ऑपरेट हो रहा है एफ, तो ऐसा करते हैं डेल टी सभी में है, कॉमन ले लो, डेल्टा टी कॉमन लिया तो अंदर आया क्यू एल डेल बाई डेल एक्स, और एफ को भी मैं साथ के साथ ऑपरेट कर देता हूं। ठीक है, प्लस क्यू एम डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू एन डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, करली ब्रैकेट था इक्वल 0। दो फैक्टर आ गया आपके पास, या तो ये 0 या फिर ये 0, ये तो 0 हो नहीं सकता तो इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने p को p डैश पे शिफ्ट किया आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा t, यानी ये जो डेल्टा t है ये 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर 0 होता तो यहीं पे पड़ा रहता है ये पॉइंट, इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होती है ना, इसका मतलब डेल्टा t 0 तो नहीं है। ठीक है, स्मॉल है जरूर है स्मॉल तो, लेकिन 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे क्यू एल डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस क्यू एम डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू एन डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल 0 एज डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये इसका रीजन हो गया। यहां से क्यू कॉमन आ रहा है, एक चीज और बच गई यहां पे, बोल रहे हैं कुछ, ये वाली टर्म डेल बाई डेल टी, तो उसको भी लिखो, प्लस डेल्टा टी तो कॉमन आ गया, डेल एफ बाई डेल टी इक्वल 0, और यहां पे भी क्या आएगा प्लस डेल एफ बाई डेल टी, ओके इक्वल 0। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये माइनस की हो जाएगी, और इन तीनों में से क्यू कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, क्यू कॉमन ले लिया मैंने, एल डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एम डेल एफ बाई डेल वाई प्लस एन डेल एफ बाई डेल जेड, ये जेड है, और ये इधर आ गया तो इसका साइन चेंज हो गया, नेगेटिव डेल्टा डेल एफ बाई डेल टी। ठीक है, हम यहां से क्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, क्यू क्या थी उस सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो यहां से क्यू क्या आ गया आपके पास, क्यू इक्वल माइनस डेल एफ बाई डेल टी अपॉन एल डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एम डेल एफ बाई डेल वाई प्लस एन डेल एफ बाई डेल जेड। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है ना, ये क्या है विच इज नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सरफेस कैलकुलेट किया है। बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए था, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सरफेस नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सरफेस इक्वल नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो एक पार्ट हमने
निकाल लिया है, मतलब इस Q की वैल्यू निकाल ली है। सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब नॉर्मल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी? फ्लूइड की, ठीक है। और बाउंड्री सरफेस के लिए दोनों को इक्वल कर देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब बात करते हैं किसकी? फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी की। तो उसकी जो वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग मैं लेट कर लेता हूं यूवी डब्ल्यू, लेट यूवी डब्ल्यू आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स of a fluid along to x y z directions। ओके, तो अब यहां पे वेलोसिटी वेक्टर मैं डिफाइन कर पाऊंगा। वेलोसिटी वेक्टर क्यू वेक्टर, और वो क्या होता है? जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी कंपोनेंट लिए उनके साथ आई जे के अप्लाई कर दो, है ना। यानी यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है। ओके, ये तो वेलोसिटी वेक्टर है। मेरे को तो नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए फ्लूइड की, है ना। नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, तो नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए तो इसको एन कैप से डॉट करवा देंगे इसका, यानी क्यू वेक्टर डॉट एन कैप। ओके, वेयर एन कैप क्या है आपके पास? जो हमने नॉर्मल डायरेक्शन में जो एल एम एन लिए थे वो डायरेक्शन कोसाइंस थे, है ना। ओके, और ये क्या है? एन कैप, ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में जो डायरेक्शन रेशो होते हैं ना वो डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं। नॉर्मल वेक्टर की अगर बात करें तो वहां पे सपोज ए वन आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इस टाइप के अगर होते हैं तो A1 A2 A3 ये नॉर्मल, ये क्या होते हैं? ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर बात करें कैप वाले की यानी यूनिट वेक्टर की, तो यहां पे जो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप अगर आपने लिख दिए तो इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो हमने एल एम एन लिए थे, डायग्राम में आपने देखा होगा। तो एन वेक्टर, एन कैप वेक्टर क्या बनेगा? एन कैप बनेगा आपके पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यहां पे जो ए बी सी जो होते हैं ना वो क्या आते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं, ठीक है। ओके, एन कैप है आपके पास, क्यू वेक्टर है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट करवाओ इनका, ठीक है। तो क्या आएगा? वेलोसिटी ये आएगा आपके पास, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। इधर क्या है? नॉर्मल वेलोसिटी है फ्लूइड की, लिख लो इसको, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आएगा? यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन, ठीक है। ओके, फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी आपके पास, सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी आपके पास, बाउंड्री सरफेस के लिए दोनों को इक्वल करेंगे। फॉर बाउंड्री सरफेस क्या आएगा? माइनस डेल एफ बाई डेल टी अपॉन एल इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एम इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस एन इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन। ये आ गया। एल एम एन की वैल्यू तो है ना हमारे पास, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं एल एम एन की। ओके, तो क्या आएगा आपके पास? माइनस डेल एफ बाई डेल टी अपॉन, नीचे कट तो नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, डेल एफ बाई डेल टी आ गया। एल की वैल्यू क्या है? ये, ठीक है। तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। चलो मैं पहले साथ के साथ करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना डेल एफ बाई डेल एक्स का। तो मैंने लिखा डेल एफ बाई डेल एक्स होल स्क्वायर, और उसके अपॉन में क्या है? ए है। ऐसे ही दूसरे वाले में प्लस करें ना तो क्या बनेगा? एम की वैल्यू वो है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर,
और अपॉन ए, और थर्ड टर्म में क्या बनेगा, डेल एफ बाई डेल जेड होल स्क्वायर अपॉन ए इक्वल यू इंटू एल। यू क्या है, यू एज इट इज रहने दो, वेलोसिटी कंपोनेंट थे, यू इंटू एल, एल क्या है आपके पास वो वाला डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन ए प्लस वी इंटू डेल एफ बाई डेल वाई अपॉन ए और डब्ल्यू डेल एफ बाई डेल जेड अपॉन ए। ठीक है, अब यहां पे आपने जो ए लिखा है ना वो बताओ क्या है, वेयर ए इक्वल रूट डेल एफ बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड होल स्क्वायर, ये वैल्यू थी ए की। ओके, अब देखो यहां पे जो एलसीएम है ना वो एलसीएम तो ए ही है। ठीक है, अगर एलसीएम ए है तो ऊपर वाले एज इट इज आएंगे, कट तो नहीं रहा ना, नीचे ए है, हाँ बिल्कुल ठीक है, नीचे ए है। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएंगी और ये जो टर्म एज इट इज आ रही है ये ए स्क्वायर बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ए क्या है आपके पास, ये वाला है, अगर मैं बहुत साइड स्क्वायर कर दूं तो रूट हट गया, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर इक्वल ऊपर वाले, तो ऊपर वालों को प्लस करोगे तो ये आएगा ना, यानी ऊपर ए स्क्वायर नीचे एलसीएम लिया हुआ ए, तो ए के कैंसिल हो गया, ए बचा, यानी इसके अपॉन में हमको ए लिखना है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट रफ करते हैं और फिर लिखते हैं इसको। तो मैंने लिखा यहां पे माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन ए, कट के ए आ गया, और इधर क्या है, इधर भी अगर मैं एलसीएम लूं तो ए आ रहा है ना, तो ऊपर आएगा u इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल एफ बाई डेल जेड और अपॉन ए। इस एक की कहानी खत्म। क्या है आपके पास, माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल u इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल एफ बाई डेल जेड। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर जीरो हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस यू इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एक्स ये क्या है, टी है, ये तो डेल एफ बाई डेल टी था ना, टी लिखो इसको, प्लस v इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस w इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल 0। ठीक है, एफ सभी पे ऑपरेट हो रहे हैं तो इस टाइप से लिख सकते हैं ना, डेल बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल जेड ऑपरेट विद एफ इक्वल 0, इक्वल 0। अब बताओ ये क्या आ गया, मटेरियल डेरिवेटिव। तो अब ये क्या बन गया, मटेरियल डेरिवेटिव को हम कैपिटल डी बाई डी टी से डिनोट करते हैं ना, तो डी बाई डी टी ऑफ ऑपरेट क्या हो रहा है, एफ, यानी डी एफ बाई डी टी। ठीक है, इसको बीच में लिख लो थोड़ा सोना सा लगे, डी टी इक्वल 0। ये रिजल्ट हमने निकाल दिया है। ठीक है, ओके, अब यहां पे बताओ वेयर डी बाई डी टी क्या है, ये वैल्यू डेल बाई डेल टी प्लस यू इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल बाई डेल जेड इज मटेरियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है, पूरे फिट बैठते हैं इस पे 10 नंबर, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए। ठीक है, करना क्या था आपको, जो बाउंड्री सरफेस होता है ना उसकी कंडीशन क्या थी कि आप पहले तो सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी निकाल लो, फिर उसके बाद फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी निकाल लो, दोनों को इक्वल कर लो, जो आपके पास इक्वेशन आएगा वही क्या होगा, बाउंड्री सरफेस के लिए कंडीशन होगी। ठीक है, तो वही हमने किया है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।